हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूँ, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बारी बारी से देखेंगे, है ना, एक एक करके सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 1.1 जो क्लास 10th के जो प्रश्नावली 1.1 है वो आपको समझ में पूरा 100% आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कहा गया है कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती, है ना। तो हम लोग इसी के साथ आए क्लास देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी बोल रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो क्या है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, एचसीएफ निकालने का एक क्या है, प्रमेय है। और इसमें जो है ए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर जो होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखो, ऐसा जो सवाल अगर हमें मिले तो सबसे पहले ये जैसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225, 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि 135 से बड़ा जो है सो 225 है। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए जो होगा सो क्या होगा, 225 होगा। और बी जो होगा, इसमें बी जो होगा वो क्या होगा, 135 होगा। ए 225 और बी जो होगा सो 135 होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है कि एचसीएफ निकाल लेंगे, साइड में एचसीएफ निकाल लेंगे। जो 135 से कितना किस में लगाना है, 225 में। तो 225 में जब 135 से एचसीएफ लगाते हैं तो कितना बार में लगता है, एक बार में लगता है। कितना बार में लगता है, एक बार में 135। और यहाँ पे जो है 5 में से 5 घट के 0, और इधर से 12 एक हासिल लिए 12 में से 3 घटा 9, और ये एक में से खत्म। यानी क्या है, 225 में से 135 घटा तो कितना बच गया, 90। अब देखिए यहां पे बात ये है कि एचसीएफ का रूल होता है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या है उसमें लगाते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे अब जो 90 है, इस 90 से हम लोग लगाएंगे किसमें, 135 में। 90 से 135 में लगाते हैं तो कितना बार में लगता है, एक बार में। कितना बार में लगता है, 90 से 135 में लगाते हैं एक बार में लगता है, और शेष कितना बचता है, 45। फिर 45 से हम लोग 90 में लगाते हैं तो 90 से 45 दूना कितना हो जाता है, 90। और शेषफल क्या आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0। यानी शेषफल 0 आ गया, खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्या माने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे हमको बनाना है। तो हम लोग एचसीएफ ज्ञात किए, एचसीएफ निकाल ले। इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाना कैसे है सो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला है। अब देखिए ए का वैल्यू इस दोनों में से जो बड़ा है, ए मान लिए, तो ए कितना है, 225। तो ए के जगह 225 रख देंगे। फिर बी के जगह कितना रखेंगे, 135। बी के जगह कितना रखेंगे, 135। क्यों, क्यों किसको बोलेंगे, तो क्यों हम बोले हैं, क्यों किसको बोलते हैं, भागफल को। तो 135 से जब हम लोग लगाए हैं 225 में तो कितना बार में लगा है, एक बार में। तो इसका जो भागफल हो गया वो क्या हो जाएगा, क्यू के जगह पे वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस आर। आर मतलब शेषफल है ना, रिमाइंडर। तो शेषफल जब 135 से 225 में लगाए हैं तो शेषफल कितना बचा है, 90 बचा है। तो शेषफल के जगह पे क्या हो जाएगा, 90। आर के जगह पे क्या हो जाएगा, 90। फिर जो 135 है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। 135 से फिर हम लोग किस में लगाए हैं, 90 में लगाए हैं। कितना बार में लगा है, एक बार में। शेष कितना बचा है, 45। अब देख लीजिए 135 में हम लोग कितना से लगाए हैं, 90 से लगाए हैं, एक बार में लगा है, और शेष कितना बचा है, 45। कितना बचा है, शेष 45 बचा है ना। अब देखिए फिर क्या है, ये जो 90 है ये यहाँ पे आ जाता है, और इस 90 में हम लोग किससे लगाए हैं, 45 से लगाए हैं। कितना बार में लगाए हैं, 2 बार में। शेष कितना बचा है, 0। और जब शेष 0 बच जाए, शेष क्या बच जाए, 0 बच जाए, जब शेष 0 आ जाए तो एचसीएफ जो बी का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो सवाल है, एचसीएफ इसमें क्या आ जा रहा है, एचसीएफ आ जा रहा है 45। तो ये जो सवाल है हमारा पहला, इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, 100। हमारा जो पहला सवाल था उसका शेषफल क्या निकल के आ गया, ये एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 45। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 196 और 238 है ना, 38,220 है ना। 196 और 38,220 का जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या है, 196 और 38,220। इसमें जो है सबसे बड़ा जो है, इसमें क्या है, 196 और 38,220 में जो बड़ा है वो है 38,220। 38,220, तो ए का मान हो जाएगा 38,220, और छोटा जो है सो क्या है, छोटा जो है सो है आपका बी हो जाएगा, जो है 196 है ना। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 196 और इधर हो गया 38,220। देखिए ये बड़ा संख्या, इसको लगाने के लिए हम लोग क्या है, भाग के तरह बना सकते हैं। तो 138 में एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा आपको 196 से 382 में एक बार में लग जाएगा, ये बच जाएगा आपको 396। इधर से जो है 2 में 6 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 घटेगा 6, और ये आपका बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 घटा 8, ये बच गया 2, 2 में से 1 घटा 1, फिर इस पे क्या उतर जाएगा 2, है ना। यानी ये हो गया आपको 1862। अब 1862 में कितना से लगाएंगे हम लोग, लगभग 9 से लगाते हैं। 9 से लगाकर देखते हैं, तो 9 से ये हो जाएगा 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86, हासिल 8, 9 1 9 8 17 है ना, 9 1 9 8 17। ये 2 से 4 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 घटा 8, ये बच गया आपको 9, ये सॉरी 6 था, एक इधर दे दिया 5, 5 में से इधर 6 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 घटेगा, ये बच जाएगा आपका 9। ये आपको था 8, एक इधर दे दिया तो 7, यानी 17 में 17 घट के खत्म, फिर इस पे आ गया 0, ये आप आ गया 920। अब देखिए क्या है कि 5 है, लास्ट में 0 कब आएगा, जब हम लोग कितना से लगाएंगे, 5 से। तो 5 से जब 6 में गुना करते हैं तो 6 पंचे 30, हासिल 3, और 9 पंचे 45, 3 48, हासिल 4, 5 1 5 4 9। तो ये एक ही बार में, यानी ये कंप्लीट हो गया। यानी 196 से 195 बार में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 196 से तो हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिए। 196 से जब 38,220 में लगाए हैं तो 195 बार में लगा है। तो हम लोग जो है ए, इस दोनों में जो बड़ा था ए इसको मान लिए, छोटा वाले को बी मान लिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे क्या आ जाएगा 38,220, बी का वैल्यू जो हो जाएगा 196। और 196 से आप देखे हैं कि 196 से जब हम लोग लगाए हैं 195 बार में लगा है। कितना बार में लगा है, 195 बार में लगा है। और शेषफल कितना बचा है, 0। शेषफल कितना आके बचा है, लास्ट में पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 बचा। तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 जो हो जाएगा, सो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 196, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ऐसे ही क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255 है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा जो है 867 है, तो ए का वैल्यू जो है 867 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 867, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 255। यानी ए का मान 867 और बी की रखेंगे 255 है ना। हम लोग जो है इसका भी क्या है, एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। 255 से 867 तो कितना बार में लग जाएगा, ये 4 बार में लगा नहीं सकते, 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 से 3 5 15, 3 5 15 1 16, और 3 से 3 गुना 6 1 7 है ना। यहाँ से ये हो गया आपको 7 में से 5 घटा 2, ये 6 में से 6 घटा 0, और ये 102। अब 102 शेषफल 0 बचा, नहीं बचा, तो हम लोग एक बार और लगाएंगे है ना। 102 से अब लगाएंगे 255 में, 255 में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे 204 होगा। 2 बार में 102 दूना कितना होता है, 204 है ना। तो 5 में 4 घटा 1, ये बच गया 5, और ये कट गया। अब देखिए 51
अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग लगाते रहेंगे। फिर 51 से लगाएंगे 102 में, 102 में लगाए हैं 2 बार में, 51 दूना कितना होता है 102 होता है। तो ये शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया है ना। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसको हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठा देते हैं, है ना। तो फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और r हमेशा जो होता है b से क्या होता है छोटा होता है, b से क्या होता है छोटा या 0 के बराबर होता है। तो a के जगह पे 867, a के जगह पे क्या आ गया 867, b का वैल्यू कितना है 255, b का वैल्यू 255। और क्यों किसको बोलेंगे, तो जितना बार में लगा है, कितना बार में लगा है 3 बार में लगा है, तो q के जगह पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस शेषफल कितना बचा है, जब 255 से 867 में लगाए हैं तो शेषफल बच गया है 102। शेषफल कितना बचा है 102। अब देखिए ये 255 यहां पे शिफ्ट कर गया, इसमें हम लोग जो है 102 से लगाए, 102 से लगाए हैं कितना बार में 2 बार में, शेष कितना बचा है 51, शेष कितना बचा है 51। देख लीजिए 102 से हम लोग लगाए हैं 255 में, कितना बार में 2 बार में लगा है और शेष कितना बचा है 51, है ना। अब जो है 102 ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग कितना से लगाएंगे 51 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा ये 51 दूना 102 और शेषफल क्या आ गया 0, और शेषफल 0 आने के कारण एचसीएफ इसका क्या हो गया 51 हो गया, एचसीएफ इसका क्या हो गया 51, है ना। तो ये जो हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके एचसीएफ निकालना। तो ये आपको 135, 225, 196, 38,220 और 867 और 255 का एचसीएफ हम लोग देखे कैसे निकलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे दर्शाना है, प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। सबसे पहले जो है इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन यानी हल इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हल हो जाएगा वो होगा कि माना, है ना, क्या हो जाएगा हल, क्या करेंगे हम लोग मानेंगे, है ना। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यही प्रूव करने के लिए बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, है ना। माना एक धनात्मक पूर्णांक है जहां a, अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है r होता है और हमेशा b से क्या होता है छोटा होता है। 0 से बड़ा या बराबर r होता है और हमेशा b से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग जो प्रूव करेंगे तो इसमें क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी यहाँ पे जो b का मान दिया हुआ है, b का मान क्या दे दिया है 6, b का मान क्या दे दिया है 6। तो b का मान 6, यहाँ पे क्या है कि b से छोटा होता है r, b से क्या होता है छोटा होता है r। तो इसका मतलब क्या है कि r जो होगा वो 6 से क्या होगा छोटा होगा। तो r 6 से छोटा r कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 6 से छोटा r जो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है सो हम लोग को सवाल में पहले ही से बोल दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक यूज करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें से जो विषम संख्या बच जाएगी, है ना, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि विषम पूर्णांक लेना है तो यहां पे जो r होगा वो क्या सब हो जाएगा 1, 3, 5, r जो यहां पे हो जाएगा 1, 3, 5। अब हम लोग बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे। r का वैल्यू क्या है, सबसे पहले r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पे हमारे पास जो फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस हिसाब से b के जगह 6q प्लस r के जगह क्या आ जाएगा 1। फिर हम लोग क्या रखेंगे r बराबर 3 रखने पर,
r बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से b के जगह 6, q के जगह q और r के जगह क्या हो जाएगा 3। फिर हम लोग क्या रख सकते हैं, r बराबर 5 रख सकते हैं। r बराबर 5 रखते हैं तो क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या हो जाता है, b के जगह पे 6, q और r के जगह पे 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से, जब r का विषम पूर्णांक लिए हम लोग 1 3 5 तो क्या आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, क्या सब आ गया। तो इसमें बन के आ गया आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जो यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसके बारे में हम लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग कि हाँ, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको दर्शाना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं। जहां पे q एक पूर्णांक था तो इसके लिए हम लोग क्या बनाए कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है ना, जहां a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, और b 0 से बड़ा या बराबर जिसमें r होगा और b से क्या होगा, छोटा। इस सवाल में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 दिया था। इस हिसाब से b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता, 6, b का वैल्यू क्या हो जाता 6। तो हमेशा क्या है, b से छोटा r होता है तो 6 से छोटा r क्या सब हो जाता, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम लोग को विषम पूर्णांक लेना था तो r बराबर हम लोग क्या रख लिए, 1 3 5, r बराबर क्या रख लिए, 1 3 5। अब देखिए यही r को एक एक करके हम लोग रख दिए, r बराबर 1 रखे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में है ना, b के जगह 6, q के जगह q और r के जगह 1। फिर r बराबर 3 रखे तो 6q प्लस 3 है ना, और 5 रखे थे 6q प्लस 5। क्यों, क्योंकि इसमें विषम पूर्णांक ही लेना था तो विषम पूर्णांक 1 3 5 लिए तो ये आ गया। तो इसके बारे में लिख दिए कि हाँ, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो दिया हुआ है किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी क्या बोला गया है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे, है ना। आप लोग सेना का परेड तो जरूर देखे होइएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि एक लाइन होते हैं, एक लाइन में कई सारे सैनिक क्या होते हैं, खड़े होते हैं। एक लाइन में कई सैनिक क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि 616 सदस्य वाली क्या है, एक सेना है। तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, कुल सदस्यों की संख्या जो इसमें दे दिया गया है वो दिया हुआ है 616। कितना दिया हुआ है, 616। और एक सेना आर्मी का टुकड़ी है ना। आर्मी की संख्या जो दिए हुआ है, एक और जो आर्मी का संख्या है वो कितना दिए हुआ है, 32 दिए हुआ, 32 दिए हुआ है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, अधिकतम। कहीं पे भी अगर अधिकतम दिखाए आपको दे तो इसका मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। अधिकतम अगर कहीं पे नजर आए तो क्या है, इसमें क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जहां पे भी अधिकतम ज्ञात करना होगा, अधिकतम रहे वहां पे समझ जाइएगा क्या ज्ञात करना होगा, वहां पे आपको कहीं पे भी अगर अधिकतम लिखा नजर आए तो वहां समझ जाइएगा क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो है 616 है तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा 616, बी के जगह पे क्या हो जाएगा
32, है ना। हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे 616 में कितना से 32 से, तो 32 से इसमें लगाएंगे कितना बार में लग जाएगा ये आपको जो है सो 20 बार में लगता, बट 20 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 19 बार में लगाएंगे। 19 दूना 38 हासिल 3 और 19 तिया 57 और 3 60, है ना। यहां से कितना बच गया 8, 616 में से 608 घटा तो कितना बच गया 8, और 8 से 32 में लगाते हैं तो 8 चौक कितना हो जाता है 32, और ये यहाँ पे इसका शेषफल क्या आ जाता है 0। बस यही को a बराबर बी क्यू प्लस आर पे, a बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाएंगे और निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो a के जगह पे 616 आ जाएगा, b के जगह पे आ जाएगा 32, 32 से हम लोग 32 से लगाए हैं, कितना बार में लगा है 19 बार में लगा है, कितना बार में लगा है 19 बार में, और शेषफल इसका कितना बचा है 8, है ना। फिर 32 में हम लोग लगाए हैं, किससे लगाए हैं 8 से, शेषफल कई बार में लगा है 4 बार में, और शेषफल क्या बच गया 0, और 0 शेषफल बचा, इसलिए इसका एचसीएफ जो निकल के आ गया क्या हो गया 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी 8, है ना। जिसके पीछे 616 सदस्य के पीछे 32 सदस्य वाले क्या है आर्मी का सेना क्या कर सकेगा, मार्च कर सकेगा, क्या कर सकेगा, मार्च कर सकेगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए ये जो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाए ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है 3m या 3m+1, है ना। तो सबसे पहले क्या है यहां पे हम लोग इसको भी उसी तरीका से बनाते हैं। क्या लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, और क्या है 0 से बड़ा या बराबर आर है और b से क्या है छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर आर है और b से क्या है छोटा है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर है और 0 से बड़ा या बराबर आर है और b से क्या है छोटा है। अब यहाँ पे सवाल जब हम लोग देखते हैं तो सवाल में क्या है 3m+1, यानी यहाँ पे b का जो मान दिए हुआ है, b का जो मान दिए हुआ है वो क्या दिए हुआ है 3, b का मान क्या दिए हुआ है 3। तो r जो होगा वो हमेशा 3 से क्या होगा छोटा, और 3 से छोटा r क्या सब हो सकता है, 3 से छोटा r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 2, 3 से छोटा r क्या हो जाएगा 0 1 और 2। अब हम लोग बारी बारी से r बराबर 0 1 और 2 रख के इसका वर्क करके देखते हैं क्या ये 3m या 3m+1 के रूप का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर हमारे पास जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू कितना 3, q का q और r का वैल्यू कितना हम लोग लिए है 0। अब 3q+1 जोड़ के क्या हो गया 3q+0 जोड़ेंगे 3q होगा। अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ये कि वर्ग करना है, क्या है सवाल में क्या लिखा हुआ है वर्ग, सवाल में क्या है वर्ग। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे चूंकि वर्ग करना है, वर्क करना है इसलिए क्या हो जाएगा इधर 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। बट देखिए क्या है कि हम लोग का आंसर ये नहीं है, आंसर को किस रूप में लेकर जाना है m, है ना। तो हम लोग क्या और m में भी क्या है 3m प्रूव करना है, तो क्या इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 तिया 9 q स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बचा हम देखिए 3m हम लोग को प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है 3m प्रूव करना है। 3m में ये 3 तो आ गया आपके पास, रह गया m, बाकी अगर जो है अगर वो m हो जाए तो 3m प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है मान लेंगे, इसको माना 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा m, तो पहला हो गया प्रूफ। अब जो है हम लोग क्या है r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर 0 रखे तो यहाँ पे ये हो गया। फिर है r बराबर हम लोग क्या रखते हैं 1, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे b के जगह पे हो जाएगा 3, q के जगह q, और r का वैल्यू हम लोग क्या ले रहा है 1। चूंकि क्या करना है, वर्क करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, है ना। वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोग को। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सारे होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। और यहाँ पे जो लिखा गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी इसका होगा होल स्क्वायर। तो हम लोग इसका होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर में क्या है, पहला है आपका a के जगह 3q, तो 3q का स्क्वायर होगा। फिर प्लस 2 गुने पहला क्या है 2ab, इसका मतलब 2 गुने पहला गुने दूसरा, तो पहला के जगह पे 3q और दूसरा के जगह पे है क्या हो जाएगा गुना में 1। अब फिर क्या है प्लस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा हम लोग के पास है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, इधर हो गया 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को आंसर तो ये नहीं चाहिए, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है, इसमें से ना हम लोग क्या है कॉमन रख लेंगे 3 कॉमन रख लेंगे, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2q, और इसके बगल में क्या बच जाएगा 1, है ना। 3q स्क्वायर प्लस 6q में से जो है 9q स्क्वायर प्लस 6q में से a और प्लस 1 को छोड़ देंगे, इस दोनों में 3 कॉमन ले लिए, कितना कॉमन ले लिए 3, और बाकी जो रह गया प्लस 1 ये रहने देते हैं। अगर इसके जगह पे m हो जाए, इसके जगह पे m हो जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 3m प्लस 1, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो यहां से क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है 3 इंटू m प्लस 1, 3 इंटू m प्लस 1। तो हम लोग का प्रूफ हो गया वैसे 3m या 3m प्लस 1, लेकिन इसमें क्या है r बराबर हम लोग क्या है 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या है 2 भी रखेंगे फिर भी क्या है 3q प्लस 1 प्रूव होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए r बराबर हम लोग क्या रखेंगे 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू कितना था 3, क्यू के जगह क्यू और r के जगह क्या आ जाएगा 2। अब देखिए सवाल में क्या था, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वर्क करना है, क्या करना है वर्क के रूप में ले जाके बताना है, तो वर्क हम लोग करेंगे इसका, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वर्क करना है तो वर्ग इसका क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपको बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर जोड़ 2 गुने पहला है 3q और गुने दूसरा है 2 और फिर क्या है दूसरा का स्क्वायर। अब देखिए 3q का स्क्वायर क्या हो जाता है 9q स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12q, है ना, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। इसमें से हम लोग कॉमन क्या रख सकते हैं, अच्छा कॉमन लेने के लिए सबसे पहले एक लाइन और लिखते हैं हम लोग 12q, क्या इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1, यहां से इधर सब में कॉमन रख लेंगे 3, क्या कॉमन रख लेंगे 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 दिया 9q स्क्वायर, ये 3 चौका 12q और ये 3 का कॉमन क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस 1 है, इसको यहीं रहने देते हैं। अगर इसके जगह पे m हो जाए, क्या हो जाए m हो जाए, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, है ना। तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से ये हो जाएगा,
यहां से ये हो जाएगा 3 और इसको हम लोग मान लिए m, तो ये हो जाएगा m और ये वाला +1, है ना। तो हमारे पास हम जो है सो क्या है, ये जो सवाल हम लोगों के पास था क्या था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बताइए कि दर्शाना था कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे हो गया, एक तो पहले क्या है 3m प्रूफ हो गया, 3m प्रूफ हुआ पहले, है ना, पहले 3m प्रूफ हुआ, फिर क्या आ गया 3m+1 और एक बार और हम लोग क्या है r बराबर 2 रख के 3m+1 प्रूफ कर दिए। तो इसके बारे में लिख देना है कि हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m+1 के रूप का होता है। के रूप का होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, जो है ऐसा ही एक क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके बताना है कि 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है और इसमें क्या है, घन है। क्या है, घन है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से। सबसे पहले क्या है, मान लेंगे हम लोग कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है जहां a बराबर BQ प्लस R होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है और 0 से बड़ा या बराबर R होता है और B से क्या होता है, B से छोटा होता है। तो हम लोग मान लिए कि a बराबर BQ प्लस R 0 से बड़ा या बराबर R होता है और B से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो B जो है इसमें हम लोग अगर B देख रहे हैं तो क्या है 9 है, B का वैल्यू कितना है 9 दिया हुआ है। R जो इसका होगा वो क्या होगा 9 से छोटा होगा। तो 9 से छोटा R क्या सब हो सकता है, 9 से छोटा R हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 से छोटा R क्या सब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, है ना। हम लोग को प्रूव करना है पहले 9m, फिर 9m+1, फिर 9m+8, है ना। तो हम लोग क्या है R बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखते हैं तो यहां से क्या हो जाता है A बराबर BQ प्लस R होता है। B के जगह पे क्या हो जाता है 9, Q के जगह Q और R के जगह क्या आ जाता है 0। अब यानी 9Q में 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 9Q, है ना। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा था, घन करना है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि घन करना है तो घन करना है तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब का घन, घन मतलब क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और क्यूब का क्यूब हो जाएगा क्यूब। हम लोग को क्या लाना है 9m। अगर इसमें से 9 हम लोग कॉमन रख लेते हैं तो क्या है 9 से कितना बार में लग जाएगा ये 81 बार में, कितना बार में 81 बार में। तो अगर 9 और ये इसके जगह m हो जाता है तो पहला हम लोग को क्या हो जाएगा
प्रूफ हो जाएगा, 9m क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना 81 क्यू का क्यू बराबर m, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा 9m, क्या हो जाएगा, इन 9 के जगह 9 और इसके जगह हम लोग क्या मान लिए m, तो ये हो गया आपको 9m, पहला प्रूफ हो गया। अब हम लोग r बराबर क्या रखते हैं, r बराबर अब 1 रखते हैं। अब फिर से हम लोग r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से एक b के जगह क्या हो जाएगा 9, क्यू के जगह क्यू और r के जगह क्या आ जाएगा 1। फिर से क्या है, हम लोग को क्या करना है, चूंकि घन करना है, चूंकि घन करना है तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए आप लोग पढ़े होइएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे, क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, है ना। यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हम लोग इसका जो होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला का क्यूब, पहला है 9 क्यूब, इसका क्यूब, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने पहला का स्क्वायर, पहला कौन है 9 क्यूब है, पहला कौन है, पहला हम लोग के पास 9 क्यूब है तो इसका स्क्वायर इंटू दूसरा, दूसरा कौन है 1, फिर क्या है प्लस 3 गुने पहला गुने दूसरा, फिर क्या है प्लस b का क्यूब, b कौन है 1 है तो 1 का क्यूब। तो यहां से जो है 9 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 9 क्यूब का क्यूब क्या होगा 729, क्यूब का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया कितना हो जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 27 गुने 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पे करना था तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 9 तिया 27 गुने 1 क्या हो जाएगा 27 क्यूब, और इधर 1 का क्यूब क्या होता है 1। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग 9 कॉमन रख लेते हैं, क्या कॉमन रख लेते हैं 9, तो 9 कॉमन रखेंगे तो 729 लग जाएगा आपको कितना बार में 81 बार में, 81 क्यूब का क्यूब। 243 लग जाएगा, 9 दूना 18 और 6 पर 3 9 7 63, यानी 27 नमा 243, फिर क्या है 27 लग जाएगा 3 क्यूब में, और ये जो प्लस 1 है ये यहाँ पे बच जाएगा, है ना। इसको अगर हम लोग m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ये जो आपको 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यू आया, अगर इसको आप m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब बराबर m, क्या मान लिए। तो यहाँ से ये क्या बन के आ जा रहा है 9, और इसको आप क्या मान लिए m, तो ये 9m प्लस क्या हो गया 1, 9m प्लस क्या हो गया 1, ये वाला आपको क्या है 9m प्लस 1 प्रूव हो गया। अब हम लोग को 9m प्लस 8 प्रूव करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब जो है r बराबर, ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले क्या है r बराबर 0 रखे हैं, r बराबर 0 रखे हैं पहले, फिर क्या किए हैं r बराबर 1 रखे हैं। अब जो है r बराबर हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से b का मान क्या था 9 क्यू, और r के जगह पे क्या आ गया 2, चूंकि घन करना है तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब यानी a का क्यूब प्लस 3 गुने पहला, पहला कौन है 9 क्यूब, इसका स्क्वायर गुने दूसरा, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने पहला, पहला है 9 क्यूब और गुने दूसरा का स्क्वायर, दूसरा है 2 इसका स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस दूसरा का क्यूब, प्लस दूसरा का क्यूब। अब देखिए यहां पे जो है 9 क्यूब, इसका जो क्यूब होता है 729 होता है, कितना होता है 729 क्यूब का क्यूब,
इधर देखिए 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 81, 81 छक्के हो जाएगा 6 एकाई 6 और 8 छक 48। 9 का स्क्वायर 81, 81 छक्के हो जाएगा 6 का 6 और 6 48 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ जो है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 36, 4 तिया 12, 12 नमा 108, 4 तिया 12, 12 नमा 108 क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अगर यहाँ से इधर अगर 9 कॉमन रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 9 कॉमन, तो क्या होता है 9 से 9 81, 81 नमा 729 होता है। फिर 9 से ही हो जाएगा आपको 9 पच्चे 45, 9 चौक 36, यानी 54 नामा होता है 486 क्यूब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 नामा 108 तो 12 क्यूब और प्लस ये 8। अगर इसको हम लोग ई वाला जो है 81 क्यूब स्क्वायर, 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, इसको अगर m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये मान लेंगे हम लोग। पहले माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m। क्या मान लेंगे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m। तो यहां से ही बन के आ जा रहा है 9m। ये 9 और ये इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला इसके जगह पे हम लोग क्या मान लिए m, तो ये हो गया 9m और ये प्लस क्या हो जाएगा 8। तो ये भी आप हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक a के लिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। और ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो है सो आपको क्या है कुछ HW है ना, कुछ HW है जिसमें क्या है 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम आपको एक बार और बता दें कि ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले जो 336 और क्या दिया हुआ है 59, इसमें से जो है सबसे बड़ा को आप A मानिए और छोटा वाले को क्या मान लीजिए B, और A बराबर BQ प्लस R पे, A बराबर BQ प्लस R पे इसको बैठा दीजिए। ये बैठाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप छोटे वाले से बड़े वाले में क्या कर लीजिएगा महत्तम निकाल लीजिएगा। कितना बार में लगेगा ये 5 बार में लगाते हैं। 9 पच्चे 45 और 5 25, 5 25 और 4 29 है ना। यहां से ये हो जाएगा आपको 1, यहां से 13, 13 में से 9 घटा 4, तो 41 बचा शेष। 41 से अब फिर कितना में लगाएंगे 59 में, कई बार में लग जाएगा आपको एक बार में, तो यहाँ से ही बच जाता है 8, ये बच जाता है 1। 18 से फिर लगाएंगे 41 में, 18 दूना 36, यहाँ से बच गया 5, 5 से 18 में 5 तिया 15, कितना बच गया 5 तिया 15, 3 बच गया शेष। 3 से 5 में लगाएंगे 3 इकाई 3, ये बच गया 1, 1 से लगेगा 2, 2 से लगेगा 3 में 2 इकाई 2, 1 से अब 2 में लगेगा 1 दूना 2 है ना, 1 दूना, अच्छा यहाँ बना दे 1 से 1 दूना 2 और ये क्या हो जाएगा कंप्लीट है ना। तो यहाँ पे जो है A का वैल्यू जो था वो कितना था 336, 336 कितना से लगा है 59 से, 59 से कितना बार में लगा है
5 बार में लगा है। 9 25 45, अब 25 25 29। शेष कितना बचा है? 41। फिर क्या है? 59 में लगाए हैं, 59 से 41 में लगाए हैं। कई बार में लगा है? एक बार में लगा है। शेष कितना बचा है? 18। फिर 41 में लगाए हैं, 18 से 18 दूना 36। शेष कितना बच गया है? 5। फिर क्या है? 18 में हम लोग लगाए हैं 5 से, 5 तिया 15। शेष कितना बच गया है? 3। फिर 5 में लगाए हैं हम लोग 3 से लगाए हैं, एक बार में शेष बचा है 2। फिर 3 में 2 से लगाए हैं एक बार में, शेष कितना बचा है? 1। फिर 2 में हम लोग लगाए हैं 1 से, कई बार में लगा है? 2 बार में। शेष कितना बचा है? 0। और शेष 0 आने के कारण इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो इस प्रकार से युगल विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का क्या बना सकते हैं आप? एचसीएफ बना सकते हैं। कुछ आपको एचडब्ल्यू है, आप देख लीजिए। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। ये सब बिहार बोर्ड क्या है, बारी बारी से क्या है कि बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2025 तक एक एक क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है? 570 और 1425 के बीच क्या निकालना है? मौसम निकालना है। ऐसे ही आपका दूसरा है, ऐसे ही तीसरा है, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। 7 क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद क्या है? 8, 9, 10, 11, 12 सब का क्या है? सेम पैटर्न है। आपको सबको क्या है? A बराबर BQ प्लस R, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय पे क्या बनाना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आपका क्या हो गया? आपको ये वाला और ये वाला क्या हो गया? HW होगा। अगर ये HW आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपसे छूटेगा नहीं, आप जरूर इसको बना दीजिएगा, है ना। अब देखिए, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं कहना चाहूंगा वक्त आपका है, वक्त आपका है। आप चाहो तो सोना बना लो, आप चाहो तो सोना बना लो, नहीं तो आप सोने में गुजार दो। ये आपका वक्त है और वक्त है आपको मेहनत करने का है। आप मेहनत कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।